हमारे घर में छोटे बड़े ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिसे हम रोजाना पूरा करते हैं। हर दिन एक नया काम हमारे सामने जरूर आता है। हम जो होम मेकर होते हैं, हमारी नजर घर के हर कोने पर होती है और हर व्यक्ति पे होती है। किस व्यक्ति को किस समय क्या जरूरत है, किस समय हमारे घर को हमारी जरूरत है, ये सब हमें बखूबी पता होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपके घर में मेड नहीं है तो भी आप अपने घर को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अगर छोटे बच्चे भी हैं तो उनका ख्याल रखते हुए आप अपने घर को एक ब्यूटीफुल लुक दे सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। रोज की तरह और हर व्यक्ति की तरह मेरी भी दिन की शुरुआत किचन के साथ होती है, क्योंकि किचन ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारा ज्यादातर समय गुजरता है। और जब भी हम किचन में एंटर करते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो किचन है वो व्यवस्थित रहे, हर सामान अपनी जगह पर रहे और क्लीनिंग भी हमें कम से कम करनी पड़े। वैसे तो जब भी कोई फेस्टिवल आता है हम अपने घर की और किचन की डीप क्लीनिंग करते ही हैं, लेकिन टाइम टू टाइम भी हमें अपने किचन की थोड़ी बहुत डीप क्लीनिंग जरूर करनी चाहिए। मोस्टली टाइम हमारा किचन में गुजरता है, ये सभी को अच्छे से पता है, लेकिन वही कुकिंग का टाइम को अगर थोड़ा सा कम कर दिया जाए तो हमें अपने लिए भी थोड़ा वक्त मिल जाएगा और हम अपनी घर और किचन की क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान दे सकेंगे। कुछ ऐसे वेजिटेबल होते हैं जिसे आप पहले से ही चॉपिंग करके रखें। जैसे कि मेरे पास चुकंदर था तो मैंने इसको बॉईल कर लिया और इसको मिक्सी में ग्राइंड करके फ्रिज में रख दूंगी। जब भी मुझे बनाना होगा, या अप्पे बनाओ या फिर रोटी बनाओ, तो इसको मैं यूज कर सकती हूँ और ये काफी दिन तक खराब भी नहीं होता है। अगर घर में मेड नहीं होती है तो हमें हर काम को सोच समझकर और एक टाइम के साथ करना होता है। अगर मेड होती है तो हमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है बाकी के कामों को करने के लिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका किचन क्लीन रहे और कुकिंग के टाइम पर आपको ज़्यादा भागा दौड़ी ना करनी पड़े, तो जो भी सामान आप यूज़ करते हैं, मिक्सी हो गया, चाकू हो गया या छुरी, उन सबको यूज़ करने के बाद अच्छी से साफ कर दे और क्लीन करने के बाद उसे वापस उसी की जगह पर रखें। एक बार में पूरा घर या किचन हम तभी क्लीन कर सकते हैं जब हमारे पास मेड हो या कोई हेल्पर हो, क्योंकि हमें खाना बनाना होता है, बच्चों को देखना होता है, साथ के साथ घर के जो डेली वर्क है वो भी होते हैं और कुकिंग भी करनी होती है। मैं अपने किचन के काउंटर टॉप पे कम से कम सामान रखना पसंद करती हूँ, क्योंकि कई बार ना चॉपिंग करने में प्रॉब्लम होती है और खाना बनाने के बाद इसी स्लैब पे रखना होता है। तो जितना कम सामान मेरे काउंटर टॉप पे रहता है उतना ही मेरे लिए अच्छा रहता है। यहाँ पर मुझे 2 साइड में काउंटर टॉप मिला है और बीच में गैस है। एक साइड का जो काउंटर टॉप है वहाँ पे सिर्फ बेसिक सामान रखती हूँ जो डेली यूज में मुझे काम में आते हैं। जब सुबह का नाश्ते का काम कंप्लीट हो जाता है तो पूरे काउंटर टॉप को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेती हूँ। जो भी बर्तन वगैरह होते हैं उसे वॉश करके बर्तनदानी में रख देती हूँ, ताकि जब मैं दोपहर का आऊँ तो सारे बर्तन जो अच्छी तरीके से सूख गए होते हैं। क्योंकि कपड़े से हम कितना भी बर्तन को पोंछ करके रखें तो थोड़े बहुत उसमें पानी के अंश रह ही जाते हैं। जैसे घर की क्लीनिंग जरूरी होती है डेली बेसिस पे, उसी तरह काउंटर टॉप की भी क्लीनिंग डेली बेसिस पे हमें जरूर करनी चाहिए, क्योंकि थोड़े बहुत भी अगर खाने के अंश यहाँ पर रहेंगे तो चींटी आने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है और साथ के साथ कॉकरोच भी जरूर से आ जाता है। इस काउंटर टॉप पे मैं खाना बनाने के बाद रखती हूँ। दूध भी इसी पे रहता है और साथ के साथ जो भी अचार की शीशियां हैं वो सारी एक साइड कोने में रखी हुई रहती है। काउंटर टॉप पे अगर ज्यादा सामान बिखरा हुआ रहता है तो हर सामान को हटा हटा कर क्लीनिंग करना काफी मुश्किल होता है। तो कोने में मैंने एक पुरानी सी ट्रे रखी है जिसमें सारी अचार की शीशियां रखी है, सोया सॉस की बोतल और दही का भी डब्बा मैंने यहीं पर रखा है। तो इन सब के ऊपर भी हल्का कपड़ा डेली में मार देती हूँ, ताकि थोड़ी बहुत भी डस्ट अगर इसके ऊपर रहती है तो वो निकल जाए। डेली बेसिस पे अगर हम थोड़ी थोड़ी भी क्लीनिंग करते हैं तो एक बार हमें डीप क्लीनिंग की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती है। गैस के एक साइड के काउंटर टॉप की क्लीनिंग हो गई है, अब बारी आती है दूसरे साइड के काउंटर टॉप को क्लीन करने की। तो आज मैं थोड़ा सा यहाँ पे डीप क्लीन करने वाली, क्योंकि यहाँ पर ऑयल वगैरह की बोतल रहती है तो उससे यहाँ पर थोड़ी सी चिपचिपाहट भी जम जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी हम ऑर्गेनाइजर अगर खरीद के रखते हैं तो उसे हटा कर भी एक बार क्लीन करना बहुत ही जरूरी होता है। यहाँ पर मैंने एक मोटा सा पटरा रखा है और उसके ऊपर ये कपड़ा बिछा दिया है और उसको एक स्टैंड के रूप में यहाँ पर मैं यूज करती हूँ, जिससे सारे सामान अच्छी तरीके से व्यवस्थित भी रहते हैं और डेली बेसिस पे ये सामान काम आते हैं तो सामने रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। थोड़ा सा विम लिक्विड मैंने कपड़े पर लिया और पीछे की दीवार को क्लीन कर दिया है और नीचे काउंटर टॉप की भी अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर दी है। 2 फोम के टुकड़े मेरे पास पड़े हुए थे जो काफी मजबूत हैं, तो इसी के ऊपर मैं
जो लकड़ी का पटरा है उसे रखती हूँ और अच्छी तरीके से उसे कवर कर देती हूँ। ये एक स्टैंड की तरह काम करता है और यहाँ से चीजें लेकर के यूज करने में काफी आसानी हो जाती है। किचन में यहाँ पर कबर्ड तो बहुत सारे हैं, लेकिन कबर्ड के अंदर बीच में कोई भी पार्टीशन नहीं दिया हुआ है, जिससे सामान रखने में थोड़ी सी मुश्किल आती है। और कोई भी यहाँ पर ओपन कैबिनेट नहीं है। ओपन कैबिनेट होता है तो बहुत सारी चीजें हम अच्छी तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। या तो फिर आप ऑर्गेनाइजर खरीद कर रखें, या तो फिर आप कोई जुगाड़ या फिर घर में कोई DIY ऑर्गेनाइजर बना करके यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ की क्लीनिंग कर दी और अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज भी कर दिया। एक मनी प्लांट भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। ग्रीनरी हम जिस भी एरिया में रखते हैं वो एरिया बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। और नीचे की साइड में जो मुझे स्पेस मिला है वहां पर मैं छोटे मोटे जो बर्तन हैं, जो स्नैक्स वगैरह के लिए यूज होते हैं, उन सबको रख दिया है। नीचे की साइड में प्लेट को रखने से ये गंदे भी नहीं होंगे और ये जो काउंटर टॉप है वो ज्यादा मैशी भी नहीं दिखेगा। अब बारी आती है गैस को क्लीन करने की। गैस पर हम हर दिन खाना बनाते हैं तो खाने के भी छींटे इधर उधर जरूर पड़ जाते हैं। तो डेली बेसिस पे भी गैस को हमें जरूर से जरूर क्लीन करना चाहिए। कभी लिक्विड डालकर क्लीन करना चाहिए या फिर कई बार गैस की डीप क्लीनिंग भी करनी चाहिए। तो आज मैं गैस की भी थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। जो भी बर्नर वगैरह है उन सबको हटा दिया है और थोड़ा सा विम लिक्विड लेकर के स्क्रब पे अच्छी तरीके से यहाँ पर रब किया। तो जितने भी थोड़े बहुत दाग यहाँ पर थे वो सारे क्लीन हो गए। फिर मैंने इसको गीले कपड़े से क्लीन कर दिया। जो भी सर्फ वगैरह के या विम लिक्विड के दाग है वो सारे साफ हो जाए। और फिर उसके बाद एक बार सूखे कपड़े से मैंने इसको अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया है। तो यहाँ पर गैस भी मेरा अच्छी तरीके से क्लीन हो गया है। और दूध अभी तक मैंने गर्म नहीं किया था तो उसे मैं गैस पे चढ़ा दे रही हूँ। तब तक मैं बाकी का काम जो है वो किचन का कंप्लीट कर लूंगी। जिस जगह को हम डेली यूज करते हैं, एक टाइम आते आते वो जगह भी बहुत ज्यादा मैशी हो जाता है। तो टाइम टू टाइम उस जगह को भी क्लीन करते रहना चाहिए। क्लीन करने से वो जगह तो क्लीन हो ही जाती है और साथ के साथ डिक्लटर भी हो जाती है। ये जो ड्रॉवर है इसमें मैं सारे मसाले रखती हूँ, तो इसे भी क्लीन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि मसाले जब भी हम निकालते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर गिर ही जाता है। तो सबसे पहले मैंने सारे सामान को हटा लिया इसमें से। उसके बाद कपड़े से अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया है। फिर नीचे के साइड में मैंने एक न्यूज़पेपर बिछा दिया। और कुछ डब्बे ऐसे मेरे पास है जिसकी लीड नहीं है, तो उन सबको मैं एज ए ऑर्गेनाइजर यूज करूंगी, क्योंकि अगर इस तरीके से हम सामान रखते हैं तो क्लीनिंग हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाती है। ये मशरूम का डब्बा है जिसको भी मैंने एज ए ऑर्गेनाइजर यूज किया है। तो इसमें जो भी चिली फ्लेक्स हो गया या ऑर्गेनो वगैरह, उन सबको मैं यहाँ पर रखती हूँ। ये एक मिठाई का डब्बा है जो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो इसे मैं नीचे की साइड में रखती हूँ और इसके ऊपर ही मसालेदानी रखती हूँ। तो थोड़ी हाइट मिल जाती है, तो उसे यूज करना भी इजी हो जाता है। जब भी मुझे किसी भी एरिया की डीप क्लीनिंग करनी होती है तो मैं सुबह के टाइम पर ही करती हूँ, क्योंकि उस समय हम फ्रेश फील करते हैं और थोड़ा एनर्जेटिक भी फील करते हैं। और झाड़ू पोछा लगाने के पहले अगर ये सब काम कर लिए जाए तो अच्छा रहता है। या फिर मुझे जब भी टाइम मिलता है बेटू के सो जाने के बाद, तब मैं इस काम को करती हूँ। और अगर वो एरिया ज़्यादा गंदा हो जाता है तो फिर वापस से वहाँ पर मैं क्लीनिंग कर देती हूँ। क्योंकि अभी के टाइम पर बेटू खेल रहा है, थोड़ा सा टाइम मेरे पास है, तो मैंने फटाफट यहाँ की भी क्लीनिंग कर ली। और ये देखिए, ये ड्रॉवर भी अच्छी तरीके से क्लीन हो गया। बगल वाले ड्रॉवर को भी मैंने थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दिया है, क्योंकि कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि कुछ भी हम सामान लाते हैं और ऐसे ही डाल देते हैं। तो क्लीनिंग करने से ये फायदा होता है कि वहाँ पर रखी हुई सारी चीजें ऑर्गेनाइज हो जाती है और साथ के साथ डिक्लटर भी हो जाती है। यहाँ पर जो किचन की क्लीनिंग है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। तो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर कोई सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करना। घर के जब हमें सभी काम करने होते हैं ना, तो एक टाइम टेबल के साथ ही करना होता है। और अगर छोटे बच्चे होते हैं तो सबसे पहले उनका ध्यान रखना होता है। तो किचन की क्लीनिंग करने के बाद मैंने वहाँ पे झाड़ू लगा ली। इस कमरे में जो कारपेट है वो काफ़ी गंदे हो जाते हैं, झाड़ू से उनकी गंदगी नहीं निकलती है। तो मैं इस तरीके का ब्रश यूज़ करती हूँ और उससे कारपेट को अच्छी तरीके से क्लीन कर देती हूँ। जो भी बाल वगैरह होते हैं वो आसानी से निकल जाते हैं। और अब यहाँ पर घर में पोछा भी लग चुका है। तो घर मेरा पूरी तरीके से क्लीन हो गया है, ऑर्गेनाइज हो गया है। बारी है बस थोड़ी सी डस्टिंग की और लंच बनाने की। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लंच बना करके रेडी कर दे रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ अरबी के पत्ते की सब्जी। खाने में ये जितनी टेस्टी लगती है, बनाने में उतनी ही मेहनत लगती है। वैसे भी जो चीज़ मेहनत से बनाई जाती है ना, उसका स्वाद ही अलग होता है। इसकी सब्जी मैं स्टीम दे करके ही बनाती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट में मुझे जरूर बताना। एक तरफ ये पत्ते स्टीम हो रहे हैं, दूसरी तरफ मैं थोड़ी सी यहाँ पर किचन की क्लीनिंग कर दे रही हूँ, क्योंकि
सुबह के टाइम पर मैंने सिर्फ ऊपर की क्लीनिंग की थी, नीचे के जो भी दराज है या फिर जो भी कबर्ड है उन सबको मैंने बाहर से नहीं पोंछा था। तो यहाँ पर एक बार उन सब की भी क्लीनिंग कर दे रही हूँ। फ्रिज की भी क्लीनिंग डेली बेसिस पे जरूर करनी चाहिए। गंदे हाथों से कई बार हम फ्रिज को छूते हैं तो उसकी भी क्लीनिंग बहुत ही जरूरी होती है। और इस साइड में जो पानी रखने का स्टैंड है उसे भी क्लीन कर ले रही हूँ। चिमनी को भी अच्छी तरीके से क्लीन कर दे रही हूँ। जब थोड़ी थोड़ी सफाई हम हर दिन करते हैं ना, तो फिर एक बार हमें ज्यादा डीप क्लीनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। और इन सब की क्लीनिंग करने में मुश्किल से 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है। ये जो डस्टिंग का काम है वो मैं हमेशा लंच बनाने के टाइम पर ही करती हूँ। तो यहाँ पर टीवी को भी क्लीन कर ले रही हूँ और टीवी के नीचे का जो स्टैंड है उसे भी क्लीन कर ले रही हूँ। बेटों के खिलौने ही है यहाँ पर, लेकिन उन सबको भी क्लीन करना उतना ही जरूरी होता है क्योंकि थोड़े बहुत डस्ट तो हर जगह आ ही जाते हैं। घर की क्लीनिंग जितनी जरूरी होती है, डस्टिंग भी उतनी ही जरूरी होती है, क्योंकि अगर हम डेली डस्टिंग नहीं करते हैं तो उन सब पर बहुत ज्यादा गंदगी जम जाती है। फिर हमें एक बार डीप क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है और हमें बहुत सारा समय देना पड़ता है। लेकिन अगर आपके घर में मेड है तो आपको इन सब कामों से छुट्टी मिल जाती है। तो यहाँ पर घड़ी में करीब करीब 1 बज गए हैं और मेरे घर का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मधु अपने इस छोटे से वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।